हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। द जावेद हबीब सैलून फॉर मेन एंड वुमेन, मिर्जापुर रोड, राजकुमारगंज, दरभंगा, हेयर, ब्यूटी एंड मेकओवर। अप टू 50% डिस्काउंट ऑफर, अभी बुक करें और अवेल करें बाद में भी। दरभंगा एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टरों के साथ पायलटों की जाबाजी ने भरा रोमांच, बिहार के पहले शो में एयरफोर्स ने दिखाया दम। गवर्नर के हाथों मेडल पाकर खिल उठे विद्यार्थियों के चेहरे, संस्कृत विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह का हुआ भव्य आयोजन। और अपने राजनीतिक गुरु को नमन करने दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वर्गीय उमाकांत चौधरी की प्रतिमा का किया अनावरण, जनता को संबोधित करते हुए कहा, बिहार के लिए जीता हूं। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहाओ विश्वास परिवार का। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस से दीपावली तक स्पेशल ऑफर, मेकिंग चार्ज पर 50% की भारी छूट। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है, आपके सपनों की उड़ान। TPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। So something new? Same. New. Cool. देखा आपने, पुरानी जनरेशन वही सेम, नई जनरेशन ऑलवेज न्यू। डैटसन ने देखा, इसलिए डैटसन पेश करते हैं न्यू डैटसन गो, बिल्कुल न्यू अंदर और बाहर, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। So what cut? गजनी कट। Datsun, experience change. एयर शो का फाइनल करतब दिखाया गया 20 नवंबर को, जो पहले से प्रस्तावित था। 16 नवंबर से ही एयरफोर्स की सारंग टीम लगातार अपना करतब दिखा रही थी। दरभंगा वायुसेना केंद्र की हवाई पट्टी के ऊपर 4 हेलीकॉप्टरों ने जो करतब दिखाए, उससे क्या बच्चे और क्या बड़े, सब उन्हें दबा ली दांतों तले उंगलियां। एयरफोर्स की हवाई पट्टी के ऊपर वायुसेना केंद्र दरभंगा के आसमान में सारंग टीम ने जो करतब दिखाए, उस पर पेश है न्यूज टुडे दरभंगा की यह खास रिपोर्ट।
दरभंगा में एयर शो सारंग की टीम ने जो करतब दिखाए, वाकई क्या बच्चे और क्या बड़े, सबों ने दांतों तले दबा ली उंगलियां। सारंग टीम, सारंग का मतलब होता है मोर, और इस टीम ने दरभंगा में एयर शो कर यह बताने की कोशिश की कि एयर फोर्स में आपके बच्चों का एक बड़ा भविष्य है, बड़ा आसमान है। स्काई इज नॉट लिमिट। आप अपने बच्चों को एयर फोर्स की सेवा में भेजें, देश की सेवा का जज्बा उनमें पैदा करें। उनको यह बताने की कोशिश एयर फोर्स सारंग टीम ने मिथिलांचल में की है। हमारे पास ओप्पो, सैमसंग, जियोनी और सभी प्रकार के स्मार्टफोन्स सेलिंग के लिए उपलब्ध हैं, और वो भी 0% फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के आकर्षक लोन सुविधा के साथ। आकर्षक एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करना न भूलें। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स, 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना, चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन। कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। महावीर स्टोर्स, अश्वनी कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट वी मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। कंप्लीट मेंसवेयर, रेडीमेड, शूटिंग एंड शर्टिंग। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन हुआ। विश्वविद्यालय मुख्यालय में मंगलवार को मिथिला और विदर्भ का रहा है पौराणिक संबंध, कहा मुख्य अतिथि के रूप में जुटे बरखेड़ी ने। नव अन्वेषण में जुटे संस्कृतज्ञ यह भी अनुरोध किया और कहा कि शास्त्रीय परंपरा रहे अक्षुण्ण। कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के कुलपति आचार्य श्रीनिवास बरखेड़ी ने कहा कि मिथिला व विदर्भ का शास्त्रीय व पौराणिक संबंध रहा है। तर्क में उन्होंने बताया कि विष्णु के अवतार कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी की जन्मस्थली विदर्भ रही है, उसी तरह विष्णु के ही अवतार पुरुषोत्तम राम की धर्मपत्नी सीता की जन्मस्थली मिथिला है। ऐसे में मिथिला और विदर्भ का संबंध प्रगाढ़ होना स्वाभाविक है। संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित 6ठे दीक्षांत समारोह के दौरान बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने दीक्षांत भाषण में यह कहा। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि शास्त्रीय परंपरा को उन्होंने सर्वोपरि कहा। जिस प्रकार अगले वर्ष उत्पादन के लिए बीज की रक्षा की जाती है, ठीक उसी तरह वेदों पुराणों में वर्णित आदर्शों को अक्षुण्ण रखने की जरूरत है। दुनिया की सारी भाषाओं की जननी यही संस्कृत रही है, हमें इस भावना की कद्र करनी चाहिए। कार्यक्रम में बतौर इसकी अध्यक्षता करने पहुंचे थे बिहार के महामहिम राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति महामहिम लालजी टंडन। कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा समेत उपस्थित था पूरा विश्वविद्यालय परिवार। मौजूद थे डिग्री लेने वाले विद्यार्थी और उपस्थित थे अतिथिगण।
आप सब जानते हैं क्या आंसर। अथायम षष्ठो वार्षिक दीक्षांत समारोह प्रारब्ध। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पवित्रतमेऽस्मिन् षष्ठे वार्षिक दीक्षांत समारोहे कृपया समुपस्थितानाम् अत्र भवतां गौरवशाली अध्यक्ष पदं निर्वहतां बिहार राज्यस्य महामहिम राज्यपालेन सह कुलाधिपति पदभाजां परम सम्माननीय श्री लालजी टंडन महोदयानाम् अति विशिष्ट अतिथित्वेन समुपस्थितानां बिहार सर्वकारस्य माननीय शिक्षा मंत्री महोदयानां श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा महानुभावानां मुख्यातिथित्वेन समागतानां महाराष्ट्र राज्ये रामटेक स्थितस्य कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सम्माननीय कुलपति पादभाजां परम यशस्विनां प्रोफेसर श्री श्रीनिवास वरखेड़ी महाभागानां प्रशासन कुशलानां प्रधान सचिवानां श्री विवेक कुमार सिंह महोदयानां शिक्षा विभागस्य यशस्विनां विशेष सचिवानां श्रीमतां सतीश चंद्र झा महाशयानां अद्यतने दीक्षांत समारोहे विद्या वाचस्पति इति मानदोपाधिना विभूषयिष्यमानानां विद्वद्वरेण्यानां डॉक्टर मुनीश्वर झा महोदयानां डॉक्टर कृष्णचंद्र द्विवेदी महाभागानां डॉक्टर हरिहर झा महाशयानां डॉक्टर विंदेश्वर पाठक महोदयानां अस्य विश्वविद्यालयस्य माननीयानां अधिसत् सदस्यानां विद्वत् परिषत् सदस्यानां विदुषां पत्रकार मित्राणां अधिकारिणां कर्मचारिणां आशीर्वाद भाजां स्नातकानां अत्रोपस्थितानां समेषां सज्जनानां च सादरं स्वागतं व्याहरन् हार्दिकम् अभिनन्दनं करोमि। विश्वविश्रुत यशसः संस्कृत भाषा संवर्धन संपोषण निरतस्यास्य विश्वविद्यालयस्य षष्ठे दीक्षांत समारोहे मुख्यातिथि रूपेण निमंत्रणं संप्राप्य भवतां पुरस्तात् अतिसंक्षेपेण दीक्षांत भाषणं विधातुं समुपस्थितोऽस्मि। कुलपतीनाम् अत्र भवतां समेषां परम प्रेमादर पात्रमहं संजातः इति अधिकतरं मे भागधेयम्। विदर्भाणां मिथिलायाश्च अस्ति किञ्चित् वैशिष्ट्यं सम्बन्धश्च। मिथिलायां जनिता भगवतः रामचन्द्रस्य दाराः सीता मैथिली, विदर्भेषु कृष्णदाराः वैदर्भी रुक्मिणी, तिसृषु काव्यरीतिषु अन्यतमा वैदर्भी पांचाली च। शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण अत्यंत ही व्यापक रहा है। भारतीय चिंतकों, दार्शनिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को समग्र जीवन एवं चरित्र निर्माण का साधन माना है। फलतः भारतीय विचारानुसार शिक्षा एक ऐसा पवित्रतम साधन है जिसके माध्यम से मानव अपने सांसारिक एवं परलौकिक हित के संपादन करता है। आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने भी शिक्षा के आध्यात्मिक पक्ष पर विशेष बल दिया है। स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य में निहित क्षमताओं के विकास को शिक्षा मानते हुए मानव की अंतर्निहित क्षमताओं की अभिव्यक्ति को शिक्षा माना है। आशुतोष कुमार झा दीपक प्रसादिक द्विसहस्रतम ख्रीष्टाब्दे भारतवर्ष की विश्व प्रसिद्ध सभ्यता, संस्कृति, आदर्श, जीवन मूल्य मूलतः संस्कृत भाषा साहित्य में समाहित है। अनेक भाषाओं की
जननी संस्कृत भाषा पर्याप्त शब्द भंडार से युक्त प्राचीनतम भाषा है। ज्ञान विज्ञान के अपरिमित विषय संस्कृत साहित्य में विद्यमान हैं। विशेषकर दो अनुपम महाकाव्य रामायण और महाभारत संस्कृत के साहित्य नहीं विश्व साहित्य में अद्वितीय है। रामायण की राम कथा विश्व की दर्जनों भाषाओं में अनुवाद हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आदिकाल से हमारा संस्कृत वाङ्मय चारित्रिक शिक्षा, शांति, सद्भाव और विश्व बंधुत्व के बाद समस्त विश्व को पढ़ाता रहा है। वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, पुराणों एवं धर्मशास्त्रों ने जीवन यापन का एक ऐसा आदर्श मार्ग स्थापित किया जो दूसरों के जीवन यापन में सहभागी होकर स्वयं एवं समाज की प्रगति में पूरी सहायता करने में सक्षम है। मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव तथा आचार परमो धर्म एवं आत्मवत सर्वभूतेश या पश्चात सा पंडिता जैसे वाक्यों ने जहाँ मानव के अधिकार और कर्तव्यों की रक्षा के सहायक हैं, वहीं मानव मात्र की चारित्रिक विकास में भी इनका महत्व है। सम्माननीय कुलानुशासक महोदय, कृपया पवित्रतमे अस्मिन् वार्षिक दीक्षांत समारोहे कृपया समुपस्थितान् अध्यक्ष पदं निर्वाहकः बिहार राज्यस्य मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से हम करा रहे हैं यह काम। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। दूसरे काफिले की रवानगी 10 दिसंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 20 जनवरी 2019 को और इसी तरह जून 2019 तक हर महीने काफिले की होगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीना पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 9835686530 और 9939797586 पर। मंगलवार को हायाघाट प्रखंड के बिशनपुर गांव में पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।
अपने राजनीतिक गुरु उमाकांत चौधरी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, मिथिलांचल की भी खूब बड़ाई की। नीतीश कुमार ने सभा में जमकर बटोरी तालियां। नीतीश कुमार जिंदाबाद। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें हमारा लोकल मुख्यमंत्री के। खूब जोर से थपड़ी बाजे। पशुपति सहज सुमति कर कामना और समग्र बिहार फिर सालू कुमारी, मिथ्या कुमारी, साथियों, आज बड़ी खुशी हो रही है। एकदम और पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं और जो हम लोगों के पार्टी के गठन में स्वर्गीय उमाकांत चौधरी जी की जो भूमिका है उसको हम कभी भूल नहीं सकते। हमने प्रारंभ से देखा 94-95 से जो उनके विचार हुआ करते थे। मैं कितनी बार आया हूं, उनके साथ कई कार्यक्रमों में मैं शामिल हुआ हूं और जब मैं उनको बोलते हुए सुनता था लोगों को छोड़कर चले गए। इतनी मेरे मन में पीड़ा हुई। आज भी इस बात का कि मुझे तकलीफ है कि उनको होना रहना चाहिए था। अगर वो रहते तो बहुत सारे सुझाव दे सकते और जितना उनको ज्ञान था। और सबसे बड़ी बात जो मैं उनको देखता था, समाज में प्रेम का भाव रहे, भाईचारे का भाव रहे, सौहार्द का भाव रहे और उनके मन में हिंदू मुस्लिम सब के प्रति समान रूप से सम्मान का भाव, कोई किसी भी जाति समुदाय के हो, सबके प्रति उनके मन में प्रेम का भाव रहता है। और ये सबसे बड़ी चीज है। एक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव, सौहार्द का भाव, सद्भावना का भाव रखना चाहिए और तभी समाज आगे बढ़ेगा। कहां से काम शुरू हुआ? अभी पूरी बात अजय जी बोल रहे थे, क्या क्या नहीं हुआ, बगल में क्या स्थिति थी, दिन में जाने में कठिनाई थी, अब रात में जाते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, किसी की उपेक्षा नहीं की समाज में, सब लोगों को जोड़ा। और आप उठाकर देख लीजिए, हम लोगों ने जो भी स्कीम चलाई है वो जिसको कहिए यूनिवर्सल, सबके लिए उसको लागू किया ताकि सबको लाभ मिले। और समाज में कोई अगर किनारे पर है, हाशिए पर है, पीछे है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उसके लिए विशेष पहल की गई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ, आज मुझे कितनी खुशी होती है। मैं कहीं जाता हूं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में, सभाओं में बड़ी संख्या में मैं बहनों को देखता हूं, महिलाओं को देखता हूं, मुझे कितनी खुशी होती थी। कहां पहले महिलाएं इस तरह के कार्यक्रमों में जाया करती थी। आज ये उनके सशक्तिकरण का परिचय और जो काम हम लोगों ने प्रारंभ किया उसको कभी भूलिएगा नहीं। सरकार बनी थी और सबसे पहला काम, उसके कुछ ही दिनों के बाद पंचायत का चुनाव था, हमने कानून बनाया और बिहार पहला राज्य है
संविधान में जो प्रावधान है उसमें लिखा हुआ था कि महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोगों ने सोचा कि लिखा हुआ कम से कम 1/3, तो हम 1/3 ही क्यों देंगे, 33% ही क्यों नहीं देंगे, हम बराबर क्यों नहीं देंगे, 50% क्यों नहीं देंगे। तो हम लोगों ने पहली योजना चलाई मिडिल स्कूल की लड़कियों के लिए, मध्य विद्यालय की लड़कियों के लिए पोशाक योजना, और उसका क्या अंजाम हुआ, कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जाने लगी। जब 2008 में हमने शुरू किया, 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, आज वो संख्या बढ़कर पहुंच गई है लगभग 9 लाख के बराबर। आप जरा बताइए। और यही नहीं, जिस तरह से जब लड़कियां साइकिल चलाकर जाने लगी स्कूल, लोगों की मानसिकता में कितना बड़ा बदलाव आया। कोई कल्पना करता था कि लड़की साइकिल चलाएगी? दरभंगा में कोई लड़की साइकिल चलाते दिखती थी? पटना राजधानी है, वहां दिखती थी? कहीं नहीं दिखती थी। समस्तीपुर में नहीं दिखती थी। लेकिन जब साइकिल चलाकर लड़कियां स्कूल जाने लगी तो सबके मन में इतनी प्रसन्नता हुई, कहा कितना सुंदर दृश्य है। तो नारी सशक्तिकरण के लिए सब काम किया, लेकिन क्या कीजिएगा, ये तो कुदरत की देन है। जो आया है उसको तो जाना है, कब जाएगा किसी को पता नहीं, किस रास्ते से जाएगा किसी को मालूम नहीं, लेकिन जब तक है तब तक शान से जिए और एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव रख के जिए। यही संदेश है उमा बाबू, और हम लोग यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और किस तरह का दृश्य आया, किस तरह का दृश्य आया। अभी हम 1 महीना पहले बोध गया गए हुए थे, एक कार्यक्रम था वहां से लौट रहे थे, शाम हो गया, रात हो गया, तो वहां से हेलीकॉप्टर से आ रहे थे। हम लोगों का जो हेलीकॉप्टर है वो जहां अगर उड़ने की गुंजाइश है, नाइट लैंडिंग की व्यवस्था, वहां से रात में भी उड़ सकता है। तो गया का भी एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग है, पटना में भी है, तो वहां से उड़ करके आ रहा था पटना। अब साहब बताइए, 100 किलोमीटर, और जो दृश्य लगा कि भाई ये तो गया के ऊपर देख रहे हैं, अब बोध गया के ऊपर देख रहे हैं, रोशनी रोशनी, उसके आगे चलते जा रहा है हेलीकॉप्टर, चलते जा रहा है पटना की तरफ। हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर सब डिवीजन में पॉलिटेक्निक, इस तरह से पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, जीएनएम संस्थान, 5 नए मेडिकल कॉलेज, हर सब डिवीजन में आईटीआई, हर जिले में महिला आईटीआई, क्या नहीं हम लोग कर रहे हैं। एएनएम स्कूल हर सब डिवीजन में, 5 नया मेडिकल कॉलेज, और सभी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज, इसकी भी स्थापना, और साथ साथ लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। अपने बिहार में इंटरमीडिएट के बाद, 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने वालों का प्रतिशत बहुत कम है, 13.9%। उसको कहा जाता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और देश का औसत है 24%। हमने संकल्प लिया है कि बिहार में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो प्रतिशत है उसको 13.9 से बढ़ाकर हम राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर ले जाएंगे, 30 ले जाएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने शुरू किया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। गरीबी के कारण माता पिता बेटे बेटियों को 12वीं के बाद पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते हैं। अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हमने शुरू कर दिया है, और राज्य सरकार के शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं 4 लाख रुपए तक की राशि। बिहार का जो भी लड़का या लड़की बिहार में पढ़े, बिहार के बाहर पढ़े, 4 लाख रुपए तक की उसको ऋण की राशि देंगे। साधारण ब्याज का दर, लड़की है तो ब्याज लड़कों के लिए तो 4%, लड़कियों के लिए 1%, दिव्यांग जन के लिए 1%। हमारा आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वही करने का काम करते हैं। यहाँ जो विद्युत की स्थिति थी पूरे बिहार में 2 से 4 घंटा जिला के शहर में, जिला डिस्ट्रिक्ट टाउन में रहा करता था, लेकिन आज देखिए गांव-गांव में 18 से 20 घंटा 22 घंटा लाइन लाने का काम करता है। उस व्यक्ति का जो आज इस प्रतिमा अनावरण समारोह में
पटना से दरभंगा आए हैं। यह सिर्फ प्रतिमा अनावरण समारोह नहीं है। 13 वर्ष पूर्व इसी 30 नवंबर 2005 को हमारे पिता एवं समता पार्टी के एक मामूली से कार्यकर्ता का निधन हुआ था। 13 वर्ष बीत चुका है। आज नीतीश कुमार ही ऐसा व्यक्ति है जो 13 वर्ष बाद भी अपने कार्यकर्ता को याद रखे हुए हैं। लीजिए हमारी सुरक्षा, रहिए सुरक्षित हमारे साथ। जय मिथिला सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विस सरकार के गृह विभाग से मान्यता प्राप्त सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड, बाउंसर और गनमैन उपलब्ध। हेड ऑफिस थाना के सामने लहेरिया सराय दरभंगा। ब्रांच ऑफिस आर के कॉलेज के सामने मधुबनी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाने के लिए भी संपर्क करें। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774 शैलेंद्र झा प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज। दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। दरभंगा एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टरों के साथ पायलटों की जाबाजी ने भरा रोमांच। बिहार के पहले शो में एयरफोर्स ने दिखाया दम। गवर्नर के हाथों मेडल पाकर खिल उठे विद्यार्थियों के चेहरे। संस्कृत विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह का हुआ भव्य आयोजन। और अपने राजनीतिक गुरु को नमन करने दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। स्वर्गीय उमाकांत चौधरी की प्रतिमा का किया अनावरण। जनता को संबोधित करते हुए कहा, बिहार के लिए जीता हूं।